विद्यार्थियों ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए रीट पेपर चौथा। पहला क्वेश्चन है जिहड़ा उस ते आपां गौर करिए बई। मुहावरा पूरा करो। इत्थे कई बार क्वेश्चन आ जांदा रिक्त स्थान बई करके रिक्त स्थान दे विच फिर देखिया जांदा है ते इस जिहड़े इह जिहे ऑप्शन आ जाण तां आपां नूं एक चीज चेते रखनी है कि हर एक जिहड़ा ऑप्शन है उसनूं फिट करके आपां वेख लईए, जिहड़ा जचवा होवे ਉਹ ਉੱਥੇ ला दईए बई। पंजाब मास्टर कार्ड 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ आया होया मुहावरा पूरा करना है। पिस्सू डैश ऊड़ा चढ़ने, पिस्सू चढ़ने, पिस्सू खाने, पिस्सू पैने, पिस्सू उतारने। तो पिस्सू पैने ईड़ जिहड़ी ईड़ी है ऑप्शन पिस्सू पैने वो बिल्कुल सही है भाई। ईड़ी ऑप्शन तुसीं अक्सर देखिया होवेगा घर दे विच अक्सर गल्लां चलदियां ने ते जदों आपां और ये मुहावरा वरतों च कहंदा बई जदों तैनूं काम कहीए ना तैनूं पिस्सू पै जांदे हैगे ते अपने मां बाप दे मुख तो तुसीं जरूर ये सुनिया होना है भी तैनूं तां बस जदों काम कहो ना तैनूं पिस्सू पै जांदे हैगे ते पिस्सू पैणे हैगे आ बई। ते इत्थे जिहड़ा ईड़ी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। हुण 2 नंबर, हाँ बई 2 नंबर का किहड़ा जिहड़ा इस टाइम आया होया वो दस्से बई। नंबर 2 दे अंदर दसो किसे भाषा नूं पढ़न लई बनाए गए नेमां दे समूह नूं कहा जांदा है। लिपि, व्याकरण, वर्णमाला, व्यंजन। हाँ जी ठीक है जी। हुण इस विच की है ऊड़ा लिपि व्याकरण कहंदे ते इह आपां नूं पता है कि किसे भाषा नूं पढ़न लई बनाए गए नेमां दा जिहड़ा समूह हुंदा है उस नूं व्याकरण आखदे ने बई। ऐड़ा ऑप्शन है इस विच वो बिल्कुल सही है। और उस तो बाद अगला बई तीजी जमात दी अध्यापका ने पाठ पुस्तक विचों अपने सिख्यार्थियों लई कहानी पढ़ी। कहानी पढ़ी वो अगले चरण के सिख्यार्थियों नूं की पूछेगी पई। कहानी विचली सिक्ख्या बारे पूछेगी, कठिन शब्दां ते निशानी लगाओ कहेगी, कहानी का तत्त या सार की सी आ पूछेगी, या फिर आ पूछेगी कहानी विच उन्हां नूं उन्हां बच्चियां ने की पसंद किया ते उन्हां नूं उसदा की आनंद माणिया। देखो अध्यापका है तीजी जमात के उत्ते जो अध्यापक अध्यापक कह लो या अध्यापका कह लो कुछ भी कह लो पाठ पुस्तक दे विचों कोई कहानी पढ़ाउंदी है तो अगले चरण सिख्यार्थियों नूं की पुछदी है। कहानी सुनने तो बाद हाँ बई कहानी किहजी लगी, नज़ारे आए, स्वाद आया। अक्सर अध्यापका ये पुछदी है। अगों बच्चे कहते हाँ जी मैडम जी कहानी सी ना जिहड़ी वो बड़ी चंगी सीगी। ते डी ऑप्शन है ये सही होगा। कहानी विच उन्होंने की पसंद किया ते की आनंद माणिया। फिर वो पुछदी है बई तुहानूं की चंगा लग्या कहानी च, की स्वाद आया दसो बई। फिर अगों बच्चे दसदे बई मैनूं आ पसंद सी, मैनूं आ पसंद सी। इस बारे ये व्यवहारक जी गल है। व्यवहारक पद्धर ते अगर आप थोड़ा सोचते हैं तो प्रश्न है जो सही हो जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन जुबानी लहजे दे आकलन विच सब तो अहम पक्ष है। ए शुद्ध उच्चारण, बी प्रवाहशीलता, सी ख्यालों की अभिव्यक्ति करना, डी अलंकारक भाषा। जुबानी लहजे दे आकलन दे विच सब तो वध अहम पक्ष की है भाई। जुबानी लहजे दे आपां देखिया होवेगा तुसीं जुबानी लहजे दे अंदर शुद्ध उच्चारण। देखो शुद्ध उच्चारण जे कोई नहीं भी कर रहा तो भी चल जाएगा भाई। तो कोई कह में उच्चारदा है कोई किवें उच्चारदा है परंतु आप फिर भी समझ लैंदे हैं। प्रभावशीलता जे प्रभावशीलता होनी चाहिए है तो बहुत ठीक गल है परंतु जे ना भी होवे क्योंकि सब तो वध अहम पक्ष दसना है भाई। सब तो वध अहम पक्ष ते सब तो वध आपां छांटना है।
ਪ੍ਰਵਾਹਸ਼ੀਲਤਾ अगर कोई धीरे धीरे बोलता ਤਾਂ भी काम चल सकता है। ख्यालों की अभिव्यक्ति करना, देखो अपने ख्याल है वो सही तरीके अभिव्यक्त कर सकीए आप, ये ज्यादा जरूरी है। अलंकारक भाषा की वरतों करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है बई, वो प्रभावी बनाने वास्ते। ते अहम पक्ष जो आप देखते हैं तो आप देखते हैं ख्यालों की अभिव्यक्ति करनी, अपने जो ख्याल है वो दूजे तक आप पहुंचा दिए, ये ख्यालों की अभिव्यक्ति करनी आ सब तो वध अहम पक्ष है भाई। चौथे का सी है जो सही होगा। पंजवां, सूक्ष्म अध्यापन का समा कितना हुंदा है? ये 5-10 मिनट, 10 तो 15 मिनट, 15 तो 20 मिनट, 5 तो 25 मिनट तक, 20 मिनट तक की होगा भाई? सूक्ष्म अध्यापक, देखो सूक्ष्म अध्यापन होता है जिहड़ा वो सूक्ष्म होता है, नाम तो ही पता लग रहा है। कहता एड ऑप्शन 5 तो लेके 10 मिनट का होता है सूक्ष्म अध्यापन, ज्यादा नहीं होता। अगे है पढ़िया होया किन्ना पच गया दा की अर्थ है? 7वां, पढ़िया होया किन्ना पच गया है, इहदा अर्थ दसना है। पढ़िया होया किन्ना आत्मसात किया है, किन्ना सही उच्चारण दे नाल पढ़िया है। सी, पढ़े होए दा किन्ना विश्लेषण किया है। डी, पढ़िया होया किन्ना समझ आया है। तो पढ़िया होया किन्ना पचा लिया भाई तुसीं, ते मैं भी कई बार कहना बई हुण ये जिहड़ा मैटर है तुसीं सारा पचा दिओ बस। भाई पढ़िया होया किन्ना आत्मसात कर लिया, भाई किन्ना आत्मसात कर लिया, ये जरूरी है। 8वां, उस दियां उंगलां कुड़ियां वर्गियां पतलियां ते सोल हन, वाक विच अलंकार किहड़ा है? किहड़ा अलंकार है? रूपक है, उपमा है, दृष्टांत है, अनुप्रास है। ते आपां वेख रहे उस दियां उंगलां कुड़ियां वर्गियां पतलियां ने, ते देखो इत्थे पतलियां, कुड़ी पतली, उंगलां पतलियां, सांझा गुण है। ते उस तो बाद वर्गियां, वर्गा सरगा वाचक शब्द है भाई, उंगलां ते कुड़ियां, ते आ उपमान उपमेय है भाई। तो इस विच जिहड़ा अलंकार वरत्या गया है उपमा अलंकार है। किहड़ा अलंकार है? उपमा अलंकार है, क्योंकि चारों गुण आ गए, उपमा आ गया, उपमान आ गया, उपमेय उपमान वाचक ते सांझा गुण आ गए। ते इसलिए बी ऑप्शन है जिहड़ा उपमा अलंकार वो सही है। 9वां, निबंधकार का मंतव होना चाहिए है, रचना किसी एक नुकते उपर एकाग्र करे, दो नुकत्या उत्ते एकाग्र करे। देखो दो नुकत्या उत्ते एकाग्र करेगा तो खिंडवा हो जाएंगे विचार। वक्खो वखरे नुकत्या उत्ते एकाग्र, देखो वक्खो वखरे नुकत्या दे उत्ते एकाग्र करेगा तो किसी सिट्टे ते पहुंचने च बहुत दिक्कत आवेगी। बहुत सारे नुकत्या उत्ते नहीं, एवं नहीं हो सकता, बहुत सारे नुकत्या उत्ते नहीं होता। जिहड़ी ये निबंध रचना है वो किसी एक नुकते उत्ते एकाग्र होती है, उसके उत्ते लिखे। कोई भी निबंध आप लिखते हैं तो किसी एक नुकते उत्ते एकाग्र होके ही लिखी जाती है। 9वें दा ए है वो सही है भाई। 10, धी दे सोहरे नूं की आखदे है भाई? कुड़म, दादस, कुड़मे सही, कुड़माचारी। देखो कुड़माचारी तो एक अड चीज होती है। धी दे सोहरे नूं की कहने, कुड़म कहने, आपां सारे नूं पता ही है, दादस भी नहीं हो सकता भाई, ते कुड़मे सही ये भी नहीं हो सकता भाई। कुड़माचारी तो वो कुड़मे नाल संबंधित है, ते सोहरे नूं की कहांगे? कुड़म कहांगे भाई। 10वें दा ए सही है। 11, फोकियां टारा मारनियां, फोकियां टारा मारदा बस, जवानी जमा खर्च करना, झूठियां दा गुरु, झोड़ी चुक छाई मई। देखो फोकियां टारा मारना, सीधियां गल्लां करनियां, जवानी जगह मतलब इसी आ कर दांगे, ये कर दांगे, इधरों पैसे आए उधर कर दांगे, उधरों इधर कर दांगे, भाई ये सब जवानी जमा खर्च हो रहा है, पल्ले कुछ नहीं है। झूठियां दा गुरु नहीं भाई, झोड़ी चुक भी नहीं होता और छाई माई भी नहीं होएगा। झोली चुकता वो जिहड़ा चक्या थैला, और साडा की है चक्का के थैला किथे भी चले जावांगे, प्रसिद्ध है आजकल का डायलॉग है। ते छाई माई भी गायब ही हो गया, अगला अलोप हो जाना। ते की है? जवानी जमा खर्च करना पड़ता है। पंजाबी विच भाषा दियां गुलाईदार धुनियां किहड़ियां है? ऊ ऊ ओ गुलाईदार है भाई, ऊ ऊ ओ ए भी गुलाईदार है, ई ए ई नहीं जी नहीं, ए आ ए नहीं जी नहीं, ते ए और बी है ये गुलाईदार है, परंतु बीच की है कि सारियां दियां सारियां की है
ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਹੈ। ए च भी गुलाईदार है, बी च भी गुलाईदार, बी दी सारियां दी सारियां इस कारण बी ऑप्शन लगावांगे भाई। अगर ए इस कारण पाया गया, वैसे रीड दे विच ऐसा क्वेश्चन आंदा नहीं ते ए ऑप्शन भी सही होवे और बी भी सही होवे, तां बी दे विच वध है तां आपां नूं बी दी तरफ मूव करना है भाई। और ਇਹ ਜੇ क्वेश्चन आंदे तां ए और बी दोनों सही हो जाणगे भाई, ते असीं डरन दी गल नहीं है, आपां जिहड़ा ज्यादा सही है उस तरफ जावांगे। 13 नंबर कुड़म दा स्त्रीलिंग है भाई, कुड़म दा ए कुड़म कुड़मणी, कुड़म दा कुड़मणी हो गया भाई, कुड़मे सही तो है ही नहीं, कुड़माचारी नहीं भाई, कुड़म दा की हो गया, कुड़मणी हो गया स्त्रीलिंग, कुड़म पुलिंग है, कुड़मणी स्त्रीलिंग है। 14 नंबर बालक की आरंभक सिक्ख्या उसकी माता पिता विच मात भाषा भी दी जाए, यह विचार किसका है? बालक की आरंभक सिक्ख्या मात भाषा दो, मॉन्टेसरी, महात्मा गांधी, फ्रॉबल, किलपैट्रिक, एक ही है महात्मा गांधी दी है। महात्मा गांधी कहता सी मात भाषा दो, तो फिर वही मॉडल जो अपने भारत ने अपनाया सी और उस हिसाब नाल चल रहा सीगा। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਸੇ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਾਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਧਨ ਦੇਖੋ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਟੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ श्रवण साधन है। बट टेप रिकॉर्ड का ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ दिमाग के अंदर इमेज आ गई, जो दिमाग के अंदर इमेज आ गई तो आपको पता लग गया टेप रिकॉर्ड तक कल रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, केवल श्रवण साधन है बस, दृश्य नहीं का। बी सही है। 16 नंबर कविता के मुख्य तत्व की है भाई? ए विचार, बी भावना, कल्पना, शैली, केड़े केड़े है सारे देखा जाए तो विचार, बुद्धि, भावना, कल्पना, शैली सारे के सारे ही भाई तत्त ने जिहड़े कविता दे ने। 17 नंबर मुहावरे अते अखाणा दी वरतों किस लिए की जाती है? लुकवे ते थोड़े शब्दों विच कहण लई, महत्वपूर्ण गल कहण लई, या फिर बनदे शब्दों विच गल कहण लई, या ताना मैना मार लई। देखो ताने मैने वाली तो गल कोई बनी नहीं, ठीक है, बनदे शब्दों विच गल कह लईए ते बनदे शब्दों च गल कह लीए, भी थोड़ा सब तो वध देखना आपां किहड़ा वधिया। महत्वपूर्ण गल कहण लई देखो लुकवे ते थोड़े शब्दों विच कहण लई, लुकवे शब्दों च और थोड़े शब्दों च लुकवे शब्द हुंदे आ ते उहदे विच गल कहनी हुंदी है भाई। तो इस कारण की है कि जिहड़ा इहदा ए ऑप्शन है लुकवे शब्द वाला वो है, क्योंकि मुहावरे अंदर की है कि लुकवे शब्दों की गल की जाती है भाई, ते उस नाल है ते ये ऑप्शन सही है। 18 नंबर एक चंगी पाठ पुस्तक वो है जो जिसकी जिल्द मजबूत हो, बिल्कुल जिल्द मजबूत होनी चाहिए। चंगी कागज की वरतों, चंगा कागज भी होना चाहिए भाई। चंगी छपाई ते चंगा कागज, चंगी छपाई ते चंगा कागज भी सारे सही है भाई, सारे ही सही ने। अगे 19 नंबर मुहावरे विच वरते गए शब्द अते उन्हां दे अर्थ दसणे। मुहावरे विच वरते शब्द ते अर्थ दसणे भाई की हुंदे आ, वख-वख हुंदे ने, इक्को हुंदे ने, बहुता फर्क नहीं हुंदा, कुछ नहीं किया जा सकता भाई। देखो मुहावरे दा जिहड़े वरते गए शब्द और उन्हां दे अर्थ है ना जिहड़े वो वखरे वखरे हुंदे आ, इक्को चीज नहीं हुंदे। कोई भी मुहावरा तुसी अगर चक के वेखोगे तो उस दे विच की है, जिवें 9 2 11 हो जाना, उनके शब्द अर्थ और उन्हां दा जिहड़ा अर्थ है फर्क है। 9 2 11 दा 9 2 11, परंतु उनका अर्थ की है भज जाना, वक्खो वखरे हैगे आ भाई। कोई भी एग्जाम्पल ले लो वक्खो वखरा। पाठ योजना का महत्व है, एक अध्यापक का समा बचता है, विषा वस्तु की सही पेशकारी, पढ़ाने के उद्देश्यों का पता लगता है, उपरले सारे ही सही। तो पाठ योजना की होंगे, अध्यापक का समा भी बचता है भाई, उन्होंने पता होंगे की पढ़ाना, जाके पढ़ाने लग जाता है। विषा वस्तु की बिल्कुल सही पेशकारी होती है भाई, क्योंकि पाठ योजना पहले तो बनाई होती है।
पढ़ाउण दे उद्देशां दा भी उहनूं पता लग जाएगा। ते सारे दे सारे गुण ही ने। 21 नंबर दब ते दब शब्दां दे सही अर्थ दसणे। घड़ा ते किताब दी जोर नाल घा ते किताब घा ते जोर नाल। हुण एक है पहला दब, बई दब के इहदे नाल की हो गया जोर, ये की हो गया जोर नाल, दब के बई जोर नाल हो गया। और अगला है दब, ये घा नूं कहंदे है, ये किस नूं कहंदे है, घा नूं कहंदे है। ते 21वें दा बी है जो सही है। हुण अगले कावबंद है बई, उस कावबंद की आपां गल करदे हां। हर रात गली विच मैं ते तारे कट्ठे सौंदे हां, एक दूजे निस्तेज सुलकदे अंगां दे साथी, एक दूजे दी नींदर विच भी आवण तो संगदे हां। हर सवेर जदों मैनूं अखबारी आण जगाउंदे है, मैं खूब समझदा हां मेरे घर सूरज आया है, सब तारे गए बुहारे हुण मेरी भी वारी है। हुण देखो इस विच की है भी हर तारा, भाई तारा भी सुलग रहा है ते मैं भी सुलग रहा, दोनों सुलग रहे हैं। भाई जो तुहानूं अर्थ नहीं भी आंदा तां भी तुसीं उसनूं थोड़ा जिहा समझ लेना है, भाई अर्थ करने की कोशिश करनी है, फिर भी तुसीं कर सकते हो। देखो जिवें तारे सुलग रहे उवें मैं सुलग रहा, भाई जिवें तारे मच रहे मैं भी मच रहा अंदरों, और उन्होंने भी नींदर नहीं आ रही, मनु भी नींदर नहीं आ रही, मैं भी बेचैन है, तारे भी बेचैन है। हर सवेरे जदों मैनूं अखबारी, बई अखबार वाला आके जगाउंदा है ते मनु मैं खूब समझदा है, बई हुण सूरज आ गया, हुण अपनी बारी चली गई, बई चले गया मैं। और जिवें सवेर हुंदी और सारे तारे जिहड़े सिमटे जांदे उवें भी साडी वारी भी आएगी, असीं भी सिमट जावांगे, चले जावांगे। इस कविता का लिखारी कौन है? फिरोजुद्दीन सरफ, नंदलाल नूरपुरी, हरभजन सिंह, बाबा बलवंत। देखो ये तो अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो इहनूं छड्डना पवेगा, परंतु रीड के अंदर छड्डण की लोड़ नहीं है, जिहड़ा तुहानूं चंगा लगी पई है उसके उत्ते ला दो। हुण जदों इह जे क्वेश्चन आ जाण बई किहदे ते लाईए, तो सब तो पहला कविता देखनी है, बई कविता केजी है। हुण कविता है थोड़ी सहजवादी कविता हैगी आ बई। फिरोजुद्दीन सरफ है जिहड़ियां इह जिहियां कवितावां नहीं लिखदियां सी बई। नंदलाल नूरपुरी ने गीत वगैरह लिखे है, यह जिहियां कवितावां उन्हें बहुत घट लिखी है। बाबा बलवंत सी वो प्रगतिवादी इंकलाबी कवितावां वध लिखदा सीगा। ते हरभजन सिंह है क्योंकि सीधा तुक्का तो की मारोगे तुसीं, थोड़ा सोच समझ के तुक्का मारना पवेगा ना। तो थोड़ा सोच समझ के जब आप तुक्का मारांगे तो आपां नूं एवें लगेगा हरभजन सिंह सोचवादी कवि है, इस तरीके दी कवितावां वो लिखदा है। भाई उस कवि बारे सोचना वो किस तरीके दी कवितावां लिखदा है, ते उत्थों आपां नूं एक मिल सकदा है। ते सी ऑप्शन आपां थोड़ा सोच समझ के लाना है, उसके बारे सोचना है भी कि जाओ कविता है, ये कविता कह जी हैगी है, किहदे नाल मिल रही है। बाबा बलवंत इंकलाबी कविता ज्यादा लिखी है भाई, इंकलाबी तो कविता इस कुछ भी नहीं। नंदलाल नूरपुरी ने गाने बड़े लिखे है, इहदे विच वो भी चीज नहीं है। ते हरभजन सिंह दे उत्ते आपां चले जावांगे जे कुछ ज्यादा सोचूंगे तो। इस व्यक्ति विच एक अप्रमाणिक कविता दी किस तरह की मनोवैज्ञानिक स्थिति का वर्णन किया है? आशावादी, निराशावादी, सुस्त या चित्र चलाक। हुण इस देखी जाए तो लास्ट से गल आई है भाई सब तारे बुहारे गए मेरी भी वारी है, भाई सारे तारे चले गए मैं भी चला जाऊंगा। हुण इस विच और इहदा सारे दा अर्थ कीता ते आपां नूं पता लगे ये की है, निराशावादी है। ये जिहड़ी कविता है वो निराशावादी है। 24 नंबर निस्तेज शब्द का की अर्थ है? निस्तेज चमक रहित, निस्तेज तेज नहीं भाई, तेज नहीं, चमक नहीं, चमक रहित ये सही है। पर अगले ऑप्शन भी पढ़ांगे आप। निस्वार्थ नहीं जी, नहीं आ नहीं है। तेजी आ भी नहीं है, सारे आ भी नहीं है। निस्तेज तेज तो बिना, चमक तो बिना, एड़ा ऑप्शन है ए सही है। सीमा इन्नी चलाक नहीं की जिन्ना दीप है भाई, इस नावाचक वाक नूं हावाचक बनाओ। भाई सीमा इन्नी चलाक नहीं जिन्ना की दीप है। हुण की है? सीमा दीप जिन्नी होशियार है, दीप सीमा जिन्ना होशियार है, दीप सीमा नालों चलाक है, दीप सीमा जिन्ना होशियार है। तो इत्थों देखिए तो सीमा इन्नी चलाक नहीं जिन्ना दीप, कहण दा भाव कि दीप है जिहड़ा वो सीमा तो चलाक है। तो किस चाह रहे? सी चाह रहा भाई दीप सीमा तो चलाक है, ये सी दे अंदर आ रहा है, तो सी ऑप्शन सही होगा।
26 नंबर पैसे तो बिना गुजारा नहीं हो सकता, किस किस्म का वाक है भाई? साधारण है, नावाचक है, सवालिया या कोई भी नहीं? पैसे तो बिना गुजारा नहीं 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 आ गया था की बनया भाई? नावाचक। ते इंदा की है? बी सही है भाई, नावाचक। अगला 27 नंबर, साधारण संयुक्त मिश्रत ते गुंझलदार दी वंड है वो किस आधार ते की गई है? रूप के आधार से, बनतर के आधार से, अर्थ के आधार से या भावां के आधार से? बी भाई, बनतर के आधार से वंड की गई है। बनतर, उन्होंने बनतर के जी है? साधारण है, संयुक्त है, मिश्रत है, की जी है? बनतर के आधार से वंड है। वेलड़ का समानार्थक है, वेलड़ है भाई बंदा, की हो गया? निखट्टू। वेलड़ का निखट्टू हो गया भाई। केवल पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है। वेलड़ के बारे दोबारा देख लेने भाई, समानार्थक की है, निखट्टू है गए। वेलड़ पे मेहनती तो हो ही नहीं सकते, वेलड़ ने सीखे होशियार, होशियार फिर कितों जो काम भी नहीं करूंगा, वेलड़ सियाना भी नहीं हो सकता। वेलड़ है कि निखट्टू है। पाठ पुस्तक है, पाठ पुस्तक दृश्य साधन, श्रवण साधन, दृश्य श्रवण दोनों या कोई? देखो पाठ पुस्तक केवल दृश्य साधन आप दे सकते हैं, वो बोलती नहीं, पाठ पुस्तक नहीं बोलती, कहां बोलने लग जाए टीवी वाली तरह, नहीं, केवल दृश्य साधन। और 3 नंबर, केड़े वर्ग विच ओ अखर है जो दुत्त भी है और सुरयंत्री भी है? केड़ा वर्ग विच ओ अखर है? आपा नु पता है भाई, सुरयंत्री है जेड़ा है कि ये सुरयंत्री है, और दुत्त भी होना चाहिए। दुत्त केड़ा है रह वह, वो दुत्त भी ने, ते उस विच ही आंदा ते सुरयंत्री विच भी आंदा। एक किस है हा अखर केड़े वर्ग च? ये मुख्य वर्ग के अंदर है, उड़ा आड़ा ईड़ी ससा हा हा। ते इंदे विच ए ऑप्शन मुख्य वर्ग, ये बिल्कुल सही है भाई। ते इस तरीके नाल बिल्कुल विश्लेषण करते हुए तुसीं भाई सारा पेपर करना है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत